मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। शास्त्री नगर में रहने वाली महिलाएं बीते 87 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। आज धरने का 87वां दिन है, यानी 87th डे है, और ये सभी महिलाएं गुहार लगा रही हैं कि उनके घरों को बचाया जाए। सेटबैक को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर इनके अपने तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मसले की सुनवाई होनी है। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और ये सारी महिलाएं देखिए यहाँ पर हैं और रोज़ाना यहाँ पर आती हैं और इसी खुले आकाश के नीचे ये लोग ऐसे ही बैठते हैं। और यहाँ पर सबके हाथ में देखिए आप ये देख सकते हैं कि सब पाठ कर रहे हैं सुंदरकांड का, और एक सुर में सभी गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो घर है वो बचाया जाए। सेटबैक को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिले। राहत की इसी उम्मीद के साथ रोज़ यहाँ पर ये लोग आते हैं और बैठते हैं, धरना देते हैं, और ऐसे ही करते करते 87 दिन बीत गए। लिखा हुआ है घर बचेंगे तभी भविष्य बचेगा। अब हर घर से आवाज़ उठेगी। 1.5 महीने से तो हम वे कर रहे हैं हनुमान चालीसा 7 बार रोज डेली, और हमें 15वां दिन है आज सुंदरकांड करते हुए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाएंगे कि हम पे थोड़ी दया दृष्टि डाली जाए, और हमारे 38 मीटर के मकान है, इन्हें में से क्या बैग सेट लेंगे। हमें रहना बहुत मुश्किल है। हमें पता हम कैसे रह रहे हैं। जो हम अमीर होते तो बड़े घरों में रहते, और ये हमने कैसे बनाए हैं अपनी कमाई से, ये भी हमें पता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही कह रहे हैं कि हमारे पे दया दृष्टि डाली जाए और हमें बचाया जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे मैडम? आप लोगों के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। 14 जुलाई को सुनवाई है इस पूरे मामले को लेकर के। सेटबैक को लेकर भी कल ही सुनवाई होगी, तो आप लोगों की निगाहें कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या कहता है, क्या टिप्पणी करता है। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कल? मेरा नाम रूपाली शर्मा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बस ये अपील करती हूँ, क्योंकि हम दुर्बल आय वाले लोग हैं, कि फैसला हमारे ही पक्ष में सुनाया जाए। क्योंकि 38 मीटर के मकान है, कुछ 25 मीटर के मकान है। ना ही तो हमारे यहाँ पर व्यापार थे, इतने लंबे चौड़े व्यापार नहीं थे। कोई लेडीज सिलाई करती थी, कोई बुटीक चलाती थी, कोई पापड़ बनाती थी। ये छोटे छोटे व्यवसाय थे, हमारे लंबे चौड़े व्यवसाय नहीं थे। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि फैसला हमारे ही पक्ष में सुनाया जाए। क्योंकि हमारे तो बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए, आसपास छोटे छोटे हॉस्पिटल से वो भी बंद हो गए हैं। हमारे मतलब सब चीज़ें, मतलब एक तरह ये मान लो कि हम मृत्यु के समान खड़े हैं। अब सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस लेने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। हाथ जोड़ करके सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगा रहे हैं कि अपने घरों को बचाइए। आप लोगों ने लिख रखा है घर बचेंगे तभी भविष्य बचेगा। अब हर घर से आवाज़ उठेगी। तो हम लोगों ने 7-8 दिन के लिए पहले भी किया था, उसके बाद बीच में हमने स्थगित कर दिया। फिर अब सुंदरकांड का पाठ लगातार चल रहा है। आज 15 दिन हो गए हैं हम लोगों को सुंदरकांड का पाठ करते हुए। हनुमान चालीसा सुबह डेली 7 बजे 7 बार होता है हमारे यहाँ, और उसमें हम बस यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे मकान हैं वो हमें, जैसे हम पहले रहते थे, हमें बस ऐसे ही छोड़ दें। हमारी घर के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ सीमेंटेड आप लोगों ने करा दिया, ये पूरा बंद एक तरह से करा दिया। जो चीज़ें जितने संभव आप लोगों से हो सका ये आपने कर दिया। ऐसे ये पूरा जरा इलाका दिखाइए शुभम की किस तरह से शास्त्री नगर का पूरा एरिया है, और जितना हो सका इन लोगों ने नियमों का पालन कर लिया है, और अब ये लोग सेटबैक को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर उस वक्त में जब आया था तो यहाँ पर हर घर में कमोवेश काम चल रहा था, दीवारों की चुनाई का काम चल रहा था, और आवास विकास परिषद की टीम भी लगातार सर्वे कर रही है, और सर्वे कर करके वो वीडियोग्राफी भी करा रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुनवाई है इसलिए सबकी निगाहें इसी बात पर है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर जो है टिप्पणी करता है। देखिए इस मकान को दिखाइए, यहाँ पर किस तरह से चुनवाया गया। बगल वाला जो मकान थोड़ा वॉक करके भी दिखाइए किस तरह से चुनवाया गया, कि किस तरह से यहाँ का पूरा नज़ारा है। शास्त्री नगर सेक्टर 2 में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से ये महिलाएं अपने घरों को बचाने के लिए परेशान है कि किसी तरह से उनका घर बचे और उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। क्या कहेंगी? कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आप क्या कहना चाहेंगी, बताइए। आवाज़ रखिए। जो आप लोग यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, इतने दिन बीत गए, 87 डेज़ कम नहीं होते हैं, यानी 3 महीने नियर अबाउट बीत गए, 90 दिन होने वाले हैं, और आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। आई थिंक उस वक्त जब 40 भवनों पर सील लगाई गई थी उसके बाद से ही आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। जी, 1 अप्रैल से आप लोग बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगी? कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है कि हमारे पक्ष में ही फैसला आए, क्योंकि हमने 3 महीने का संघर्ष करा है। सभी माताएं बैठी हैं, तो हमारे फैसले ही आए, मतलब हमारे पक्ष में ही आए। इधर गए दिन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। सिया बल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम, मेरा प्रणाम।
सीताराम कल्याण जय जय राम प्रभु राम जय जय राम सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए भी चौपाई लगाते हैं हम, क्योंकि कि जिस तरीके से राम जी को जब कोई भी वो स्थान नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने समुद्र को एक तरीके से वो करा तब उन्होंने विनय करी। उनकी विनम्रता का कोई न जवाब दे के तब उन्हें क्रोध आया था। तब उन्होंने कहा चाहे कितना भी हो गलत, जब तक भय नहीं दिखाओ। तो अब हम भय तो क्या दिखाएंगे, हम तो खुद ही अल्प आय दुर्बल आय वर्ग के लोग हैं। तो हम तो भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, भगवान आप हमारी तरफ कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे पक्ष में फैसला कीजिए, घरों को बचाए। बस भाई बस ऐसा ये इच्छा है, बस घर बच जा, हमारा खाना पीना भी हराम, हम आदतियाई भी नहीं रहे, हमारा रात दिन रोने में जा रहा है। भाई साहब हमारी बस तुम कैसी भी लाज रख लो, हमारे घर बचा दो। मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ, मैं मेरा जितनी कोई दुखियारी नहीं होगी। मैं सूख गई बिल्कुल, अब घर की चिंता से तो बाकी बेकारी डूब गई मैं। बस हम तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, बस हमारी इतनी रहम कर दो, हमारे घर बच जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आप लोगों के पक्ष में आ जाए तो समझिए कि होली दिवाली सारे त्योहार एक ही दिन मना दिए जाएंगे। सारे त्योहार हो जाएंगे जी हम लोगों के लिए, एक इतिहास बन जाएगा हम लोगों के लिए कि हमारी जो संघर्ष है वो हमारा संघर्ष सफल हो गया। और इस दिन को फेस्टिवल की तरह मनाएंगे, फिर फेस्टिवल इस दिन को फिर फेस्टिवल की तरफ से मनाएंगे, कोई फेस्टिवल मान के। त्योहार बन जाएगा। बिल्कुल सारी होगी हमारे लिए, ये दीपावली होगी, क्योंकि हम सड़कों पे पड़े हैं। 3 महीने से तो बिल्कुल सड़कों पे पड़े हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, स्कूल तक सील हो गए हैं हमारे। बीमारी के लिए आसपास में छोटे हॉस्पिटल थे वो तक बंद कर दिए गए हैं। बस हमारी स्थिति का हमें पता है, इसलिए हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो फैसला हमारे ही पक्ष में देंगे। क्योंकि सर कल हमारे पक्ष में फैसला आता है तो कल दिवाली से बड़ा हमारे लिए कोई त्योहार नहीं होगा, कल ही हमारी दिवाली होगी। क्योंकि हम लोग इतने परेशान हैं, अकेले घर चलाने वाली हूँ, मेरी शॉप भी बंद हो चुकी है, सब कुछ हो गया, और घर कैसे चलाऊंगी मैं खुद सोच रही हूँ कैसे होगा। और ऊपर से सेटबैक देना पड़ेगा, वो मत नहीं है कि सेटबैक दे लेंगे और दोबारा बना लेंगे, बहुत छोटे और पूरे नीचे आप भी कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाहें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत भरोसा है उन पे, आवास विकास से भरोसा है, उम्मीद है बहुत आवास विकास से कि हमारे फैसले में ही है सुनवाई हो। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, माता जी बैठी हुई हैं, क्या कहेंगे? कल क्या उम्मीद करते हैं, कितनी उम्मीद की किरणें कल सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी? पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि एक गांवपति जो होवे सो भी दुखिया दुख होवे, तो गांवपति भी अपने दुख को प्रजा को बहुत ज़्यादा न्याय देता है, और वो तो हमारे मतलब सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो हमें हमारे ऊपर बस थोड़ा सा पाठ कीजिए आप लोग, हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दे और एक बार इस पे पुनर्विचार किया जाए सारी चीज़ों के ऊपर, और हमारे पक्ष में निर्णय ले। हमारा बहुत सुंदर मार्केट था जो आज खत्म हो। किस तरह से यहाँ पर जो है लॉक लगे हुए हैं, ये सीमेंटेड करा दिया है। यहाँ पर पहले कॉमर्शियल गतिविधियाँ थीं, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर सिर्फ घर बचे हैं। सेटबैक को लेकर के लड़ाई जारी है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला चल रहा है, और जितने भी घर हैं देखिए कमोवेश यहाँ पर आपको ऐसे ही चुनी हुई दीवारें मिलेंगी। पहले यहाँ पर शॉप्स हुआ करती थी और लोग अपने जीवन यापन शॉप के जरिए करते थे, लेकिन आज की तारीख में आप ये देखिए कि क्या स्थिति है, और हर घर में कमोवेश यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। इधर की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर शास्त्री नगर सेक्टर 2 का ये पूरा मामला है, और ये सभी महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर इसलिए कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो यकीनन सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।